घी को वहां पे ल्यूकवार्म गुनगुना करके डालते हैं हटाते हैं, डालते हैं बदलते रहते हैं, हटाते हैं बदलते हैं हटाते हैं। एकदम जो है हृदय बस्ती बोलते हैं इसको, लिख लीजिए आप, इसका नाम है हृदय बस्ती। तो हृदय बस्ती देते हैं। आपको शायद नहीं मालूम होगा, एक माधव बॉक करके एक पूरा का पूरा चेन ऑफ पंचकर्मा हॉस्पिटल्स हैं, जो एक एलोपैथिक डॉक्टर रोहित साहनी ने बनाया है। वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने पूरा का पूरा जो है वो हार्ट डिजीज पर आयुर्वेद के पंचकर्मा ट्रीटमेंट का चेन ऑफ हॉस्पिटल खोल दिया है। वो यही है, वही देते हैं, हृदय बस्ती देते हैं। ठीक है दत्तात्रेय कोकारी जी, आप तो बड़ा पंचकर्मा सेंटर खोलने की प्लान बना रहे हैं, मेरे को आपका मैसेज मिला था, बहुत बहुत बधाई आपको, आपको शुभकामनाएं, आपका जल्दी सेंटर खुलेगा। अर्जुन की छाल पीने से वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, ऐसा क्यों होता है सर? अर्जुन की छाल का पाउडर ज्यादा लेंगे ना, कसैला होता है, इसीलिए क्षीर पाक बोला मैंने चाय की पत्ती की जगह इसका प्रयोग करिए दूध के साथ। मैं कशैला होता है सर, ये कशैला होता है, कषाय रस प्रधान है सर ये। कषाय चीज अगर आप लेंगे तो क्या करेगा? कंठ में इरिटेशन करेगा, उदान वायु को डिस्टर्ब करेगा, जिससे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगी और वॉमिटिंग होगी। नरेंद्र सिंह जी, समझ में आया सर? तो देखिए, आपने अभी और पूछिए, कुछ पूछना है तो ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछिए आप। मेरा विषय, मैं काया चिकित्सा पंचकर्म में एमडी हूँ। मैं नाड़ी और मर्म तो सिखाता हूँ पंचकर्म में। एनर्जेटिक रहने के लिए, क्या बात है, एनर्जेटिक रहने के लिए मर्म चिकित्सा, अपने मर्मों का उत्प्रेरण करिए, हमेशा मेरी तरह एनर्जेटिक रहेंगे, अनुराधा जी की तरह एनर्जेटिक रहेंगे, और ये आलोक सिंह जी की तरह आप एनर्जेटिक रहेंगे। सियाटिका के लिए जानना चाहते हैं आप? चलिए जी, सियाटिका ग्रिदिशी बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, लिखिए। कहते हैं ग्रिदिशी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, तो हृदय बस्ती का फिर से बताएं। हृदय बस्ती के लिए आपने कुछ नहीं करना है सर, संजय कुमार जी ध्यान रखिएगा। एक ना वो आता है बना बनाया बस्ती का ना, एक कवर्ड आता है प्लास्टिक का, बाजार अमेजोन पे मिल जाता है। ठीक है संजय कुमार जी, अमेजोन पे जाएंगे तो जो कटी बस्ती के लिए जो हम लोग ले मंगाते हैं ना, पूरा मेरे पास रखा हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको, प्लास्टिक का एक बना हुआ आता है, उसको चारों तरफ से उड़द के आटे से फिक्स कर दीजिए। उड़द का आटा जानते हैं ना, उड़द का आटा, धुली हुई उड़द का आटा, वो चिपक जाता है एकदम से स्किन के साथ में, तो एकदम चिपक के उसको बिल्कुल पूरा का पूरा पेरिफेरी मार्जिन उसका ब्लॉक कर दीजिए, और वहां पर ल्यूकवार्म आपके स्किन के टेम्परेचर के सहने योग्य अश्वगंधा घृत ऑयल, उस घी को या उसको आप वहां पर रखिए और चेंज करते रहिए, उसके टेम्परेचर को बदलते रहिए, एकदम देखिएगा हृदय के लिए बल्ले होता है। एनर्जेटिक रहने के लिए लिखिए मर्म स्थानों का उत्प्रेरण। आपको मर्म सीखना है तो आप जो है आलोक सिंह जी के पास जाइए, अनुराधा जी से संपर्क कीजिए, आप जो है, और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मर्म आता है, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो बताएंगे कैसे आपको मर्म करना है। मर्म करके आप एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। गैस बहुत बनती है, तो गैस बहुत बनती है तो इसके लिए जो है देखना पड़ेगा, कहीं आप रेशु जी बहुत समय तक खाली पेट तो नहीं रहते हैं आप, अगर आप खाली पेट रहेंगे तो गैस बनेगी। फिर भी आप लिख लीजिए, एक सूत शेखर रस आता है, बहुत अच्छा है। हिंगवाष्टक चूर्ण, अगर आपको पित्त का प्रॉब्लम नहीं है तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप ले सकते हैं। सर दर्द का ट्रीटमेंट बताइए, कोई लगातार कहता है कि 2-3 दिन से दर्द सहन नहीं होता है। कहाँ पे दर्द है प्रियंका जी, देखना पड़ेगा, दर्द किस प्रकार का है, न्यूरोलॉजिकल है कि आर्थराइटिस का दर्द है कि बैक एक कैसा दर्द है, आप उसके बारे में थोड़ा और हमारी जानकारी, दर्द किस प्रकार का ये बताइए, जोड़ों में है कि नर्व्स में है, तंत्रिकाओं में है कि सिर में है, कहाँ नॉन स्टॉप है पूरे शरीर में, तो इसका मतलब है वो न्यूरोजेनिक ओरिजिन का दर्द है। साइक्लोसेप्सोमेटिक भी हो सकता है, न्यूरोजेनिक दर्द भी हो सकता है। तो न्यूरोजेनिक दर्द में आप जो है अभ्यंग कराइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। मालिश करवाइए अपना प्रियंका मिश्रा जी पास जाइए, और जो अभ्यंग की विधि है उस विधि से अभ्यंग मसाज लीजिए आप, बहुत फायदा होगा। इतनी जल्दी जल्दी आपका चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। आप गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे जी गैस का ट्रीटमेंट, गैस के लिए लिखिए आप, गैस के लिए आप लिखिए, अगर गैस जो है, एक एक करके जवाब लेंगे, मैं पंचकर्मा आपको बताने आया था, आप तो इलाज पूछने लग गए सब हैं कैसे काम चलेगा इसे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया है। सूखी खांसी में क्या करें? सूखी खांसी में वासा, वासा लिखिए, एडोथोडा वेसिका, एडोथोडा वेसिका, वासा वासा, वसका सौ बहुत अच्छा आता है, वासा अरिष्ट आता है, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। तो तिक्त क्षीर बस्ती एक्सप्लेन प्लीज। अरे साहब अनिल सिंह जी, सब आज ही पूछ लेंगे आप,
तो अभी कैसे काम चलेगा? मैं तिक शीर बस्ती बताऊंगा तो ये सुरजीत जी नाराज हो जाएंगे ना, कहेंगे सर जी ये तेरा क्या बोलने लग जा रहे हो। अभी थोड़ा थोड़ा पार्किंसनिज्म के लिए एक बहुत अच्छी दवा आती है, झंडू कंपनी बनाती है, उसका नाम है झंडोपा, लिख लीजिए आप। झंडोपा आती है, उसमें डोपामिन है, उसमें कौच के बीज का पाउडर है, कौच के बीज का यूज किया गया है उसमें। तो क्रॉच बीज जो होता है ना, हमारे यहाँ क्रॉच बीज आता है, वो बड़ा जबरदस्त काम करता है। क्रॉच बीज आप लिख लीजिए, इट इज वेरी इफेक्टिव। उसमें कहते हैं डोपामिन है, डोपामिन का प्रिकर्सर होता है उसमें। माइग्रेशन नहीं, माइग्रेन, विनायक मोरी जी पूछ रहे हैं माइग्रेन। माइग्रेन सिर दर्द के लिए लिखिए, एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूं मैं, एकदम फर्स्ट क्लास। और आप ध्यान रखिएगा, नवीन जोशी ने नुस्खा बताया, विनायक मोरे जी। हाँ, तो ये जो है हमारा आप पे कर्जा रहेगा, ध्यान रखना। लिखो गोदंती भस्म, लिखो 250 मिलीग्राम, लिखो, एकदम एकदम 100% कारगर है। गोदंती भस्म मिल जाएगी वैद्यनाथ की 250 मिलीग्राम, प्रवाल भस्म 250 मिलीग्राम। गोदन एक एक करके आते हैं ना सर, रुकिए ना कन्हैया जी, अभी विनायक मोरी जी का सवाल ले लेने दीजिए। गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, प्रवाल भस्म 250 मिलीग्राम, ये दोनों को 250 मिलीग्राम। 250 मिलीग्राम कैसे नापेंगे? तो एक चुटकी होती है ना, एक चुटकी में 125 मिलीग्राम आता है, तो ये पाउडर आता है, तो 2 चुटकी ले लीजिए। कोई अपना नुस्खा नहीं बताता है, मैं बताता हूं आपको, देखो 250 मिलीग्राम गोदंती भस्म, 250 मिलीग्राम प्रवाल भस्म, यानी दोनों मिला के 500 मिलीग्राम। ये एक एक कितना हो जाएगा? ये 500 मिलीग्राम लगभग लगभग 1/4 चम्मच, यानी कि 4 चुटकी होगा। इसको बंदे को शहद से या किसी मीठी चीज से दे दीजिए, देखिएगा उसका माइग्रेन का दर्द चला जाएगा। साथ में पथ्यादि काढ़ा आता है, लिख लीजिए, पथ्यादि क्वाथ, पथ्यादि क्वाथ देंगे, बहुत बढ़िया काम करता है। पथ्यादि क्वाथ काढ़ा मिलता है, काढ़ा बना बनाया आता है, वैद्यनाथ कंपनी बनाती है। काढ़ा हमेशा पानी बराबर मात्रा में पानी में मिला के खाली पेट देना है। शुगर के लिए तुरंत कंट्रोल, कह नहीं सकते साहब कैसा शुगर है कन्हैया जी, देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें काम करती हैं। शुगर में बहुत सारी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं हमारे पास, बिल्व चूर्ण है, करेला बीज चूर्ण है, नीम पत्र चूर्ण है, गुड़मार चूर्ण है, मेथी दाने का पाउडर है, देखना पड़ेगा। ये सब का पाउडर मिला करके आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं जी, सुबह शाम देना है। सर पथ्यादि तो नहीं काम करती है, पथ्यादि मत दीजिए, गोदंती और प्रवाल दीजिए, बहुत काम करती है। साथ में पथ्यादि दीजिए, अगर खाली पथ्यादि देंगे तो काम नहीं करेगा, साथ में गोदंती और प्रवाल के साथ में देना है। चलिए जी, अब हमारे पास देखिए आर्थराइटिस के लिए, आप सुनिए ना जी, प्रणाम। अभी पहला पंचकर्मा डिस्कस करें, पंचकर्मा ये बीमारी का इलाज ही बताएं, बताइए। हाइपरटेंशन के लिए और हाइपोटेंशन के लिए ताल हृदय मर बिना दवाई का इलाज। ये देखो, ये वाला पॉइंट करो, ये देखो इधर वाला पॉइंट, ये वाला ताल हृदय बिना दवाई का इलाज, ठीक है। और साथ में एक आती है हमारे यहाँ सर्पगंधा घनवटी, लेकिन उसको अकेले कभी मत देना, उसको देना किसके साथ? अश्वगंधा के साथ या ब्राह्मी के साथ, क्योंकि सर्पगंधा घनवटी अगर अकेले दोगे तो डिप्रेशन कॉज करती है। तो आप उसे अश्वगंधा के साथ दे सकते हैं, ब्राह्मी के साथ दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको मुद्दे पे आते हैं। आज कुछ सीख के जाइए पंचकर्म में, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सुबह 7 बजे से, तो आज आप कुछ सीख के जाइए। सर मैं मेन पॉइंट पे आइए, हाँ इसीलिए प्रवीण जी हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, हमें 9:15 तक इस पॉइंट पे करना था, 22 हो गए। देखिए अभी हम बताते हैं पंचकर्म में, पंचकर्म में कुछ चीजें होती है जिसमें ना पंचकर्म करने से पहले करते हैं हम लोग। उसमें एक चीज है अभ्यंग, बाहर का मसाज। तो बाहर के ना मसाज के बहुत सारे तरीके होते हैं, आज आपको हम बताएंगे कि मालिश कैसे की जाती है। सीखना चाहेंगे आप कि मसाज कैसे की जाती है? फिर आपको मालिश आना चाहिए ना, आपको पंचकर्मा सेंटर खोलना है, आपको पंचकर्मा सीखना है, आपको बमन देना है, आपको विरेचन सीखना है, आपको बस्ती लेनी है, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि मसाज कैसे की जाती है। आज सीख के जाओ आप। चलो लिखो ग्रेट। मसाज कैसे करते हैं सर? कल जो क्लास स्टार्ट होनी है वो पेड होती है, फ्री। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है साहब। विजेंद्र प्रताप जी मेरा वेबिनार फ्री है, इसके अलावा कुछ फ्री नहीं है। ये जूम भी फ्री नहीं है, ये यूट्यूब भी फ्री, ये फेसबुक भी फ्री नहीं है, जो आपको जो एडवर्टाइजमेंट से बुलाया गया है वो भी फ्री नहीं है ना। ये बिजली फ्री नहीं है, ये नेट फ्री नहीं है, तो फ्री कैसे होगा? तो ग्रेट लिखो, नथिंग इज फ्री। आप पंचकर्मा, आलोक सिंह जी ये जिन्होंने पूछा है कि पंचकर्मा हम फ्री करेंगे, आपसे हम कहते हैं आप पंचकर्मा फ्री करोगे क्या? आप किसी की मालिश फ्री करोगे क्या? बताइए आलोक सिंह जी, करेंगे आप? कभी नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। क्यों करें भाई? हमारे घर में मसाज करने के लिए बचपन में
माताजी किसी को बुलाती थी तो वो भी पैसा लेके जाती थी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, नाइदर द एयर, नाइदर द फायर, नाइदर द 5 बेसिक एलिमेंट्स। आप अगर कुछ ऊपर नेचर का भी ले रहे हो ना तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको देना। तो आप अगर इस प्रकार से जगदीश दयाल जी, इसकी पेमेंट फीस 1999 नहीं है सर, आप गलत फहमी में, अभी रुक जाओ, ये पंचकर्म है। पंचकर्म के लिए कहा गया है कि राजा के समान, जैसे आप अनुराधा जी जैसे पत्रकार हैं तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क है इनके, आलोक सिंह जी बहुत बड़े चिकित्सक हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, गवर्नर, मुख्यमंत्री, नितिन गडकरी जी, बड़े बड़े लोग आएंगे आपके पास। तो भैया उनके पास पैसा है ना तभी तो आएंगे, गरीब आदमी करा थोड़ी पाएगा मालिश। क्यों आलोक सिंह जी, गरीब तो बेचारा मजदूरी करेगा, वो मालिश कराने क्यों आएगा आपके पास? उसकी तो वैसे ही दोपहरी में काम करते करते स्वेदन हो जाता है। तो ये अमीरों के लिए, लिखिए पंचकर्म अमीरों के लिए है, मैंने नहीं कहा, ये आचार्य चरक ने बोला है। लिखिए, लिखा है राजा के समान रोगियों के लिए है पंचकर्म। देखो इसलिए मैंने कभी नहीं कहा न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम, यहाँ नहीं लिखा मैंने पंचकर्म में, मर्म में बोला, नाड़ी में बोला, पंचकर्म में नहीं बोला। पंचकर्म पैसे वालों के लिए, पैसा वाला ही करा सकता है प्रियंका जी, गरीब नहीं करा सकता। भाई साहब आज की तारीख में मैं अपने 4th क्लास को बोलूंगी तो मसाज कर कीजिएगा, वो मेरे को गाली देगा, नहीं करेगा मसाज, बोलेगा जी मैं नहीं करता। क्यों करेगा वो मालिश किसी की, है कि नहीं? तो मालिश कराने के लिए किसी से मसाज करा रहे हैं, आप बैंकॉक जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, बंबई जाएंगे, स्पा में जाएंगे, वहां पैसे देंगे, और यहाँ पे आलोक सिंह जी का सेंटर खुलेगा, ककोरे जी का, पुकारे जी का सेंटर खुलेगा, पैसे नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, देंगे, पैसे लेने हैं इसमें। तो पंचकर्म इज टोटली अ कमर्शियल प्रोग्राम, सो यू हैव टू लर्न दिस एंड यू हैव टू टेक चार्ज लेना है, फ्री में नहीं करने का, ठीक है? तो इसीलिए पंचकर्म की आज सीखते हैं मसाज कैसे करते हैं। तो मसाज की 6 टेक्निक होती है, लिखो 6 तरीके से मसाज किया जाता है। कैसे किया जाता है हम दिखाएंगे आपको, हम आपको दिखाएंगे और हम आपको समझाएंगे। मैं आपको एक स्क्रीन पर एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ये पीडीएफ अभी मैं आपको केवल दिखाऊंगा, जो हमसे पढ़ेंगे उनको हम उस ग्रुप में भी शेयर करेंगे। तो आज हम केवल आपको बताएंगे कि मसाज कैसे करते हैं। तो आप सब आप देखो इसका फायदा क्या है। अब देखो जो लोग पंचकर्मा करते हैं उनके लिए तो नॉलेजेबल है ही, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी नॉलेजेबल है, जो नेचुरोपैथी करते हैं उनके लिए भी ये ज्ञान जरूरी है। मसाज की सही टेक्निक हमें मालूम होनी चाहिए, हाउ टू डू मसाज। तो हम यहाँ मसाज पंचकर्म के उद्देश्य से नहीं, पंचकर्म के पूर्व कर्म सिखाने के उद्देश्य से आपको बता रहे हैं, हाउ टू डू द पूर्व कर्म, यानी कि अभ्यंग कैसे करते हैं। तो सभी लोग जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं यहाँ पे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग थेरेपिस्ट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हाउसवाइफ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबको जानना चाहिए कि हमको मालिश मसाज कैसी करनी चाहिए। तो मसाज की जो 6 वैज्ञानिक विधियां हैं उनमें सबसे पहले हम लोग, अभी मैं फोटो शेयर करने वाला हूं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए, आई विल शेयर द फोटोग्राफ्स। मैं आपको एक पीडीएफ यहाँ पर अभी दिखाऊंगा, आपको शेयर तो हम करेंगे ग्रुप में ही, लेकिन मैं आपको ये पीडीएफ यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा, तो आपको आनंद आएगा और आप उस टेक्निक को सीख करके बड़ा आपको मजा आएगा। आप आज कुछ सीख के जाएंगे, भले आप मुझसे आप मर्म चिकित्सा, नाड़ी विज्ञान जो भी सीखते हो आप, लेकिन आप ये जरूर सीख के जाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आपको दिखाते हैं कि मसाज करते कैसे। 173 लोग हो गए, वाह वाह, बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रणाम, आप सबको आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने हमारा जो है ये सेक्शन काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो अभ्यंग 6 तरीके से करते हैं। मैंने कल इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कहते हैं कि राजेश जी कोई भी दवाई आप दे रहे हैं ना, अगर आप डिटॉक्स करके देंगे, शोधन करके देंगे तो दवाई ज्यादा काम करेगी। मेरी आवाज आ रही है आलोक जी? फ्रीज तो नहीं हो गया है मेरा ऑडियो? मुझे मालूम नहीं है मेरा ऑडियो फ्रीज तो नहीं हो गया है, क्योंकि आपका चैट वैट नहीं आ रहा है कुछ। देखिए तो आपको मेरी आवाज आ रही तो यस लिखिए, यहाँ पे कुछ भी चैट में दिख नहीं रहा, आ रही है ना तो यस लिखिए, नहीं तो मुझे लगता है कहीं मैं बके जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा वन साइडेड जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 साइडेड नॉलेज का थ्रो नहीं होना चाहिए, 2 साइडेड होना चाहिए। आपका चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। तो अभ्यंग के लिए सबसे पहले कहते हैं कि अभ्यंग, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, अभिनंदन, आपने हमारे सेशन को खूब शेयर किया,
आप और ज्यादा सीखेंगे, और ज्यादा तरक्की करेंगे, और आपका खूब बढ़िया प्रैक्टिस चलेगी आपकी। किसी भी पैथी में आप प्रैक्टिस करते हो, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, अरे पत्रकारिता भी प्रैक्टिस है, हाउस वाइफ घर में खाना बनाना भी एक प्रैक्टिस है। हर जगह जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहां पे आप अच्छा करेंगे, और आप अपने फील्ड में वॉइस अच्छी है, तो हम आपको अध्ययन करने की विधि बताते हैं। तो अध्ययन करने के लिए मरीज को पहले लिटा देते हैं। क्या करते हैं? टेबल पे सुपाइन पोजीशन पर लिटाना है, लेकिन से पहले, लिटाने से पहले 7 अलग अलग पोस्टर आता है। मैं जरा इसको खुल रहा है मेरा ये, 1 मिनट रुक जाइए, मैं ये नोट्स खोल रहा हूँ। वैसे तो आ गया, ये इस पे ही आ गया, रुक जाइए, आ गया, आ गया, आ गया। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सर जी, 1 मिनट, आ गया, 1 मिनट। देर नहीं करते हम, अभी आपको दिखाते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम। अनेन विधिनाम राजा राजमात्रो यस्य वा विपुलम द्रव्यम संशोधनम महति। राजा या राजा के समान अन्य व्यक्ति या आर्ट रोगी जिसके पास अधिक धन हो, ऐसा ही व्यक्ति का संशोधन कराएं। लिखा है ना, पैसे वाले का कराने का। रविंद्र वर्मा, कुमार वर्मा जी, गरीब आदमी का पंचकर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब हटाओ, ये सब कुछ मतलब नहीं है इसका, अभी आपको इससे लेना देना कुछ नहीं है आपका, ये सब आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो मसाज बताते हैं। आ जाओ, मसाज कैसे करते हैं आज कुछ सीख के जाइए आप। सेंटर वेंटर बाद में बताएंगे आपको, जब आप मेरे साथ आएंगे तब हम आपको सब सिखाएंगे। सेंटर कैसे बनाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस में पंचकर्म को कैसे इंक्लूड करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कुछ काम की बात, आज हम बताएंगे मसाज कैसे करते हैं। चलिए जी, 7 टेक्निक लिखिए चैट बॉक्स में। कितनी टेक्निक, कितनी टेक्निक है मसाज की? अरे वाह, सनातनी जी भी आ गए। सनातनी जी क्या बात है, आप कुछ नहीं छोड़ोगे लगता है, सब सीख के जाओगे आप। पंचकर्म, अब नाड़ी, मर्म है। ठीक है, ठीक है, 7 टेक्निक लिखो, 7, ओनली 7 टेक्निक्स। कैसे करेंगे तो लिखिए। कैसे करेंगे तो पहले ऐसे बिठा के मालिश करेंगे। देखो, रोगी को क्या करेंगे सर? रोगी को ऐसे बिठा देंगे, सिटिंग पोजीशन लिखो, ऐसे बिठाएंगे, और फिर पैर से सिर से पैर की तरफ मालिश करेंगे। पहले सिर की मालिश करेंगे सर्कुलर वे में, फिर गर्दन की मालिश करेंगे, फिर पीठ की, फिर हाथ की। जिन्होंने मर्म सीखा है उनको पता है कैसे करना है मर्म स्थानों पर। नहीं, सनातनी जी को पता है कैसे करना है मर्म स्थान पर, अधिपति पर, सीमंत पर, इधर विधुर पर, इधर शंख, अपांग, इधर पीछे कृकाटिका, अंश, अंश फलक, बृहति। इन सभी मर्म स्थानों पर हम सर्कुलर मसाज करते हुए सिर से पैर की तरफ जाएंगे। देखा आपको ये 7 टेक्निक में से एक पहला का फोटो दिखा तो लिखो ग्रेट। ये फर्स्ट दिखा दो आपको, ग्रेट लिखो। 7 पोस्टर्स में से पहला पोस्टर लिखो ग्रेट। समझ में आए तो ग्रेट लिखो, नहीं आए तो फिर पूछो। पहला पोजीशन देखो, ऐसा बिठा के यहाँ से स्टार्ट करने का, इधर से स्टार्ट करने का, इधर से स्टार्ट करने का, और ऐसा पैर की तरफ जाने का, ऐसा। ठीक है जी। तो सिर पर यहाँ अधिपति नाम का मर्म होता है, यहाँ पर सर में 5 सीमंत नाम के मर्म होते हैं, यहाँ पे कृकाटिका नाम का मर्म होता है, यहाँ पीठ के मर्म होते हैं, यहाँ पे कमर के मर्म होते हैं, यहाँ पैर के मर्म होते हैं। तो सिर से स्टार्ट करने का और पैर तक जाने का पहला तो पोजीशन ये हो गया, इसको बोलते हैं सिटिंग पोजीशन। आनंद आ रहा है प्रवीण कुमार जी, पीयूष जी? आज कुछ सीख के जाओ। दूसरा आओ आप, दूसरा पोजीशन क्या है? दूसरा पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। अब लिटा दो मरीज को। चलो जी, लिटा दिया, लिटा दिया, आप लिटा दिया। आप क्या करना है हमने, तो लिटा के फिर सिर से पैर की तरफ करना है। नीचे देखो, इसके ना गर्दन के नीचे एक छोटा सा टॉवेल का। अरे दीपक यादव जी, पीडीएफ मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत चालू आदमी हो आप, पीडीएफ तुरंत दिया आपको है। अरे रुको तो सही, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, सब मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सब मिलेगा। पहले सीखो सुपाइन पोजीशन पे लिटा के मसाज करना है सिर से पैर की तरफ। फिर वही अधिपति, फिर वही विधुर, फिर वही शंख, कृकाटिका, अपांग, नहीं, इधर स्थपनी, श्रृंगाटक, फड़ा, इधर कंठ के मर्म स्थानों पर अंश, अंशफलक, आणी, ऊर्वी, पर ये मणिबंध, क्षिप्र, इधर पेट के सारे मर्म स्थान, स्तन मूल, स्तन रोहित, अपस्तंभ, अपला, हृदय, बस्ती, नाभि, इधर आप फिर पैर के जानू, इधर आप लोहिताक्ष, इधर इंद्रबस्ती, पैर का क्षिप्र, ताल हृदय, कूर्च सिर। इन सभी मर्मों पर सर्कुलर मसाज करते हुए दीपक यादव जी हम नीचे की तरफ आते हैं। इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? सुपाइन पोजीशन। लिखिए सुपाइन पोजीशन। आज जो है थोड़ा सीख के जाइए।
मसाज कैसे करते हैं सीख के जाइए। अभ्यंग कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। चैट बॉक्स में लिखिए सुपाइन पोजीशन। पहला था सिटिंग पोजीशन, दूसरा था सुपाइन पोजीशन। हाँ, ऋषु जी ने लिखा। देखो, थोड़ा सीखना, ज्ञान नहीं लेने का, थोड़ा ज्ञान लेके जाने का, और बढ़िया अल्टीमेट ज्ञान लेके जाने का। यस, हाँ, सुपाइन पोजीशन पे लिटा दिया आपने। लिटा दिया ना गुप्ता जी, अनुराधा जी, लिटा दिया 190 डिग्री पे। हाँ, देखिए शकील जी ने भी लिटा दिया रोगी को। भाई किसने किसने लिटाया रोगी को, जरा देखो, जरा चैट बॉक्स में लिखो। पेशेंट आपके सामने लिटा दिया आपने, आप मसाज कर रहे हो, आप फील करोगे यू आर डूइंग मसाज। अनुराधा जी, हाँ, रामकृष्ण आनंद जी, देखिए आप भी कर रहे हैं, कितना बढ़िया। राम कुमार भैरवा जी ने भी मसाज स्टार्ट कर दिया है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? विनायक मौर्य जी, मोनू जी, जल्दी करिए, फटाफट मसाज दूसरे पोजीशन पे लाइए। दिव्यांशु पांडे जी, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। हर एक पोजीशन पर कितना टाइम देना है? हर एक पोजीशन पर कम से कम 10 मिनट। कितना टाइम? 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच का टाइम। मीनाक्षी जी ने भी कर दिया। चलिए जी, अब आते तीसरी पोजीशन पे। आइए, तीसरी पोजीशन पे मरीज को लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे लेटा दो, बायां करवट दिला दो। चलो, दिला दिया आपने, चलो जी, बायां करवट दिलाया तो लिखो ग्रेट। दिलाया आपने, आपने अभ्यंग टेबल पे मरीज को बाईं करवट लिटा दिया। चलिए जी, किसने किसने लिटाया? देखो, ग्रेट हो गया। हाँ, प्रवीण जी ने भी लिटा दिया। फिर सिर से पैर तक, तो बाईं तरफ के जो बाईं करवट लिटाया, तो दाहिनी तरफ के अंग आपके सामने आ गए। तो दाहिनी तरफ के अंगों का सिर से पैर तक करना है। ध्यान रखिएगा, मसाज हमेशा रोमकूप की तरफ करते हैं। ठीक है प्रवीण भाई कलाटिया जी, जैसे ये मसाज कैसे करते हैं हम, इधर देखो आप। मसाज करना मतलब है हेयर फॉलिकल्स के अलोंग, हेयर फॉलिकल्स के अलोंग अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं अभ्यंग। और अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर हम ऐसे करते हैं तो उद्वर्तन। अगर हमने ऐसे किया तो हो गया अभ्यंग, और ऐसे किया तो क्या हो गया? उद्वर्तन। लिखो, हेयर फॉलिकल्स की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स किया, रोमकूप की तरफ किया आपने तो ये मसाज हो गया। ये मसाज, और ऐसे किया तो उद्वर्तन हो गया। नहीं, तो मसाज स्नेह करेगा, उद्वर्तन क्या करेगा? शरीर से फैट को हटाएगा। समझ में आई बात? तो ये बहुत छोटी चीज है, समझ में आ रही है ना? तो हमने अभी उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर लिटा दिया और दाहिनी तरफ के हिस्सों का मालिश किया। अब आइए, इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। अब क्या करेंगे? पेट के बल लिटा दीजिए, तो पीठ का हिस्सा एक्सपोज हो गया। चलिए लिखिए ग्रेट, पेट के बल लिटा दिया आपने। राजीव कुमार जी, जल्दी से करिए मरीज का मसाज। फिर शुरू करिए, सिर से स्टार्ट करिए। फिर सिर वाला हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा जो है पीछे, उसका नितंब वाला हिस्सा, फिर पैर के छाई वाला हिस्सा, फिर एकदम अपने पूरा पूरा प्रोन पोजीशन पे लिटा के मसाज कर दिया उसका। कितनी हो गई? 4 हो गई। स्टमक की, लाइंग ऑन स्टमक, नहीं, ठुड्डी पे नीचे वही कपड़ा जो पहले इधर आपने साइड में रखा था ना, उसके सिर के नीचे रखा था लेफ्ट लेग में आपने, फिर उसी कपड़े को यहाँ टॉवेल को लोड लपेट के रखा था, उसी को आप उसकी ठुड्डी के नीचे रख दीजिए, कंफर्टेबल हो जाएगा। और रिलैक्स वे में करिए, आराम आराम से करिए। आइए, ये प्रोन पोजीशन हो गई। अब उसी को उल्टा करके राइट लैटरल पे ले आइए। आप उसको दाहिनी करवट पे ले आइए तो बाईं तरफ के सारे पार्ट एक्सपोज हो जाएंगे, और फिर जो बाईं तरफ के पार्ट हैं उनको आप ऊपर सिर से पैर की तरफ आपने अभ्यंग करना है। तो क्या बोलते हैं संजय कुमार गुप्ता जी? राइट लैटरल पोजीशन, राइट लैटरल पोजीशन। 5वीं पोजीशन हो गई। फिर से याद कीजिए, पहला क्या था? सिटिंग, दूसरा सुपाइन, तीसरा लेफ्ट लैटरल, चौथा प्रोन, अब आइए 5वां राइट लैटरल दाहिनी तरफ, और अंत में फिर से सुपाइन करके आपने फिर से मसाज करना है। जो आपने अभी किया था ना यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो किया था, वही आप 3rd नंबर पे करेंगे। 6th और 2nd दोनों ही बराबर जैसा होगा, है ना? ये देखिए, आप फिर से आपने सुपाइन पे ले आए, और लास्ट में 7वीं पोजीशन में फिर से आपने बिठा के करना है। कितनी पोजीशन हो गई सर? 7 हो गई ना? 7 हो गई। सिटिंग, सुपाइन, लेफ्ट लैटरल, प्रोन, राइट लैटरल, सुपाइन, सिटिंग, बिठाकर, लिटाकर, बायां करवट दिलाकर, पेट के बल लिटाकर, दाहिना करवट लिटाकर, और फिर लिटाकर, और फिर बिठाकर, ये 7 पोजीशन सीख लिया आपने। लिखो जी ग्रेट।
देखो मीनाक्षी जी ने पहले ही ग्रेट लिख दिया, मीनाक्षी जी ने पहले ही ग्रेट लिख दिया। सीख गए आप मालिश करना? अरे मालिश करना सिखा दिया मेरे मालिक, सिखा दिया मैंने आपको। देखो आप कहते हैं पंचकर्म ऑनलाइन कैसे सिखाया जाता है, ऐसे सिखाते हैं पंचकर्म ऑनलाइन। अरे भाई किसको मालिश करना नहीं आएगा? नहीं, ग्रेट हो गया ना। मैंने मालिश करवाई आपसे? नहीं करवाई। मैंने आपकी पिक्चर दिमाग में बना दी मालिश करने की, और 7 अलग अलग पोजीशन दिखा दिया आपको। यही 7 पोजीशंस होते हैं मालिश करने के, तो ये बहुत जरूरी है। और आप क्या फ्री में करेंगे? बताइए। सिर्फ पीठ की तरफ ही, पीठ की तरफ क्या है, देखो इधर से देखो, इधर से देखो। आप देखो यहाँ पे पहला पिक्चर बिठा के, ये देखो देखो, फिर देखो इधर देखो, पैरा बिठा के, फिर पीठ के बल लिटा के, फिर बायां करवट दिला के, फिर पेट के बल लिटा के, फिर दायां करवट लिटा के, फिर पीठ के बल लिटा के, फिर बिठा के, है ना? तो बिठा के 2 बार और पीठ के बल लिटा कर 2 बार, बाकी सब 1 बार है। ठीक है, टोटल पोजीशन 7 हो गई। ठीक है जी मैडम, आप समझ में आया? हिंदी में बता दिया ना मैंने, हिंदी में बता दिया, अंग्रेजी में नहीं। आप ऐसे सुनो, बिठा के, ठीक है, पीठ के बल लिटा के, ठीक है, बायां करवट लिटा के, ठीक है, पेट के बल लिटा के, ठीक है, दाहिना करवट लिटा के, ठीक है, फिर पीठ के बल लिटा के, ठीक है, और फिर बिठा के। आप क्या ले लोगे इससे ज्यादा साधारण हिंदी में? पूरी हिंदी में बता दी मैंने सारी पोजीशन। क्लियर क्लियर है? 7 पोजीशन है मालिश की, 8 भी नहीं होती प्रवीण भाई जी, यही 7 होती है। यही है एक्चुअल टेक्निक द मसाज। सर जी यदि बीपी लो हो तो भी मालिश ऊपर से नीचे ही होगी। अरे किसने बोला बीपी लो हो तो भी मालिश? जी क्यों, क्या दिक्कत है? बीपी अगर अंजलि जी बीपी अगर लो है तो तल हृदय मर्म करो ना, ये वाला बीपी बढ़ जाएगा, उसका नॉर्मल आ जाएगा, फिर मालिश करो। मालिश करने से बीपी घटा हुआ भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंजलि जी मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट का फंक्शंस बढ़ता है, तो मसाज से बीपी घटेगा नहीं, बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें उद्वर्तन नहीं है, आपने अभ्यंगी करना है। शिरोधारा एक अलग चीज है, शिरोधारा इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ सिरो परिषेक, उसको हम कहते हैं। हमारे यहाँ जो सिकाई करने की मीनाक्षी जी स्वीडन की जो विधि है उसका ही पार्ट है शिरोधारा। तो आज हमने अभ्यंग तक ही सीमित रखना था। तो अभ्यंग के बारे में, मसाज के बारे में थोड़ी चीज और जान लो आज, क्योंकि ये पंचकर्म का विषय है। तो मसाज के बारे में कहते हैं, मसाज हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ हमें नहीं करना चाहिए। लिखो, जहां जहां पर कहाँ हमें नहीं करना चाहिए, मसाज कहाँ हमें नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि जिनको अजीर्ण हुआ हो, लिखो, जिनको अजीर्ण हुआ हो, शिरोधारा भी बताएंगे। बीपी में वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ये मीनाक्षी जी। आप कहीं पर भी बीपी फॉल कर रहा हो ना, आप केवल हाथ और पैरों में मालिश करके देखो, बीपी बढ़ जाएगा। तल हृदय मर्म पर मसाज करिए, बीपी बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा। 100% ब्लड प्रेशर का जो फॉल हो रहा है इमीडिएटली, उसको ये रिस्टोर करेगा। ठीक है मीनाक्षी जी, तो बीपी को बढ़ने में भी काम करता है। लीजिए, कहाँ मसाज नहीं कराना है? जिसको अजीर्ण हो रखा हो, इंडाइजेशन हो रखा हो, जिसको अभी अभी बुखार आया हो, उसको भी नहीं करना है। और आम क्या होता है जानते हैं आप लोग? आम अपक्व भोजन जो होता है ना, अपक्व आहार, उसको कहते हैं हमारे यहाँ अपचा हुआ भोजन आम कहलाता है। जो ठीक से नहीं पचा हुआ भोजन है वो आम कहलाता है। आम का अर्थ मैंगो वाला आम नहीं है, हाँ। कभी मैंगो वाला आम समझिएगा, मैंगो वाला आम नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा, जो अधपचा हुआ जो भोजन रह गया, वो आम है। और आम सारे रोगों का कारण है कहते हैं, हाँ, जोड़ों से लेकर के अलग अलग बीमारियों का कारण जो है वो अपक्व आहार जो है वो आम कहलाता है। इसीलिए आमवात नाम की बीमारी, बहुत सारी बीमारियों का कारण जो है ये आम होता है। जी हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज और तमाम सारी बीमारियों का कारण ये आम होता है। तो जिनमें आम का निर्माण हो रहा हो उनमें भी आपने मालिश नहीं करानी। जिसको आजकल में बुखार आया, वो नया बुखार आया हो, आम और आव बहुत अलग अलग हैं। आम और आव बहुत अलग अलग हैं सर। आव जो बोलते हैं वो म्यूकस है। सुनिए, पूछा है किसी ने, नरेंद्र सिंह जी ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आव एंड आम। आव जो होता है वो हमारी आंत से ना म्यूकस बाहर निकलती है लैटिन के रास्ते से, उसको बोलते हैं आव, उसको बोलते हैं आव। हमारी जो कोलोन है ना, उसके ऊपर से जो उसकी लेयर बाहर निकलती है,
जब मल चिपचिपा चिपचिपा आता है, देखा है? पहचानेंगे कैसे, पता है उसको? प्लस करेंगे ना पानी में, जाएगा ही नहीं, उसका उसका चिपका रहेगा लैट्रिन। वो है आम। और आम जो है, खाना खाया और ठीक से नहीं पचा, वो आम है। ठीक है जी? तो ठीक है हरेंद्र सिंह जी। हाँ, तो इस प्रकार से देखिए, वो राकेश कुमार जी वहां दोषों का प्रभाव भी बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ है बोथ आर डिफरेंट। ठीक है? तो हमने कहाँ कहाँ पे नहीं कराना है? जिसको भोजन ठीक से नहीं पचा हो, जिसको आम बन रहा हो, जिसमें अजीर्ण हो, इंडाइजेशन हो, उसमें मालिश मत कराना। और एक चीज और ध्यान रखना, जिसको अभी अभी बुखार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप। जिसको नया नया बुखार आया हो, कहते हैं ना बुखार में एकदम से मालिश नहीं करनी, तो मालिश नहीं करनी। एकदम बुखार आया हो उसको मालिश नहीं करनी। तो आ गया समझ में आपने कहा नहीं करनी है, कहाँ करनी है? तो कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति में नित्यम अभ्यंगम आचरित, रोज मालिश करो। तो जी, आपके पास पैसा है तो मालिश वाली को बुलाइए, मालिश वाले को बुलाइए, नहीं तो थेरेपी सेंटर में जाइए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो स्वयं की मसाज खुद करिए, खुद कर सकते हैं आप, यू कैन डू, है ना? लेकिन एक दो और कंडीशन है जहां पर मालिश की मनाही की गई है। एक तो कहते हैं ओबेसिटी में, लिख लो आप, मोटापा, जिसको मोटापा हो उसको भी ज्यादा मालिश नहीं करानी चाहिए। ओबेसिटी में, वहां उद्वर्तन कहते हैं कराने के लिए, ओबेसिटी में भी मत कराइए। साथ में कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ ना कहते हैं बहुत ज्यादा खाने पीने और बड़ा लग्जूरियस लाइफस्टाइल करने से होता है, तो उनमें नहीं कराना है। तो संतर्पणत्व व्याधि कहते हैं, तो उनमें भी नहीं कराना, अभ्यंग नहीं कराना है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति में अभ्यंग आपको नित्य कराना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट कहते हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि कोई भी हेल्दी पर्सन हो उसको रेगुलर मसाज लेनी चाहिए। सर किस ऑयल से कराना चाहिए? डिपेंड करता है कौन सी चीज के लिए करा रहे हैं। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप सिंपल कोई भी आप तेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल तेल से करा सकते हैं, सरसों के तेल से करा सकते हैं, तिल तेल से करा सकते हैं। यदि आपको वेदना है तो महानारायण तेल ले सकते हैं, पंचगुण तेल ले सकते हैं। अगर वात व्याधि के लिए करा रहे हैं तो कोट्टम चक्की आदि तेल हम ले सकते हैं, महानारायण तेल ले सकते हैं। बहुत ज्यादा वेदना है कहीं पर, उसके लिए कर रहे हैं तो विषगर्भ तेल ले सकते हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन तेल की आती है, सहचरादि तेल ले सकते हैं। नहीं, बहुत सारी ऐसी, स्किन डिजीज में कर रहे हैं तो मरीची आदि तेल ले सकते हैं, नींब तेल ले सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मुलेशंस की कमी। पैरालिसिस में कर रहे हैं तो क्षीरबला तेल लीजिए, विनायक मोरे जी, क्षीरबला तेल लीजिए जो नरिशमेंट करे, उसके मसल्स को टोन दे, है ना? ऐसी बला तेल ले सकते हैं सिंपल, क्षीर बला ना लें तो बला तेल लें। कहने का अर्थ ये है कि आप इस प्रकार से मसाज विभिन्न प्रकार की तेलों से, घी से, अलग अलग बीमारियों में आप कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मजा आया आपको मसाज की टेक्निक सीख करके? 7 टेक्निक तो फिर से लिखिए ग्रेट। और कहाँ कहाँ नहीं करना है ये भी बताया मैंने। अभी किसी ने पूछा कि खाली पेट करना है या खाने के बाद करना है। देखो मसाज हमेशा, देखो मसाज जो है एकदम भरपेट भोजन लेने के बाद तो कभी मत करना। एकदम पेट भर के खाना खाया हो तो मसाज नहीं करना है। मसाज हमेशा स्नान से पहले करना है, जो हमने रेगुलरली अगर हम करते हैं तो स्नान से पहले करना है। और मसाज करने के तुरंत बाद स्नान मत करो, 10-15 मिनट के बाद करो। और अगर कहते हैं कि अगर आप मसाज के बाद अगर आप स्वस्थ हो तो स्वेदन भी लो, साथ में सर्वांग स्वेदन लो। कभी उस पर और चर्चा करेंगे हम। क्यों नहीं कर सकते हैं गर्भावस्था में? गर्भावस्था में कर सकते हैं, गर्भिणी स्त्री को आप मसाज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत प्राचीन काल से कराया जाता रहा है। हमारी जो दाई माँ थी, दादी नानी थी, हमारे घर में जब डिलीवरी हुआ करती थी हमारे गांव में, तो वहां पे तो पहले से भी मसाज करने के लिए आते थे लोग। तो उसमें लेकिन हमें टेक्निकली मसाज कैसे किया जाता है इसका टेक्निक्स प्रॉपर पता होना चाहिए। सॉफ्टली, जेंटली हमने स्नेहन देना, ये अभ्यंग की वैज्ञानिक विधि है। सर अनुवासन वस्ती आफ्टर मील देते हैं, उसे पूर्व कर्म में मसाज कर सकते हैं क्या? देखिए बस्ती देने के लिए पूर्व कर्म में मसाज करना कोई जरूरी नहीं है रेणु शर्मा जी, लेकिन आप दे सकते हैं। बस्ती करते समय लोकल मसाज देते हैं रेणु शर्मा जी, और लोकल स्वेदन देते हैं गुदा और आसपास के हिस्से में, वो भी मृदु स्वेद देते हैं। क्यों? क्योंकि गुदा जो है, एनस जो है हमारी, वो सदप्राणहर मर्म है, तो वहां पे डायरेक्ट हीट और डायरेक्ट हम स्टिमुलेशन नहीं देते हैं। मसाज वहां हल्के हाथों से लोकल देते हैं और लोकल स्टीमिंग देते हैं, ताकि जो हम बस्ती द्रव्य दे रहे हैं
वो आसानी से हमारे अंदर जाए और वो अपना प्रभाव दे। सर लेडी को देते आ रहे हैं तो भी नहीं देना चाहिए। प्रवीण कुमार समझा नहीं क्या लिख रहे हैं। लेडी को डेट आ रहे, अच्छा अच्छा, डेट आ रही हो यानी जो पीरियड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो पीरियड्स के समय में आप मसाज देने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, क्या तकलीफ है? तो और अच्छा उसको रिलैक्स करेगा बॉडी को, वैसे भी बॉडी स्ट्रेन में रहता है उस समय में। मसाज तो बॉडी को रिलैक्स करता है ना प्रवीण जी, तो कोई भी ले सकता है। नित्यम अभ्यंगम आचरित, भागवत ने बता दिया कि रोज अभ्यंग लिया जा सकता है। तो आप चाहे वो पीरियड का टाइम हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे वो बच्चा हो, एकदम से बाल वृद्ध, रजस्वला, गर्भिणी, सब में आप मसाज अभ्यंग दे सकते हो। सर हर्पीज का कोई मालिश से ट्रीटमेंट है या मेडिसिन से ट्रीटमेंट है ना? इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ जो है। मेलोटॉन्स फिलिपाइंस नाम की एक दवा होती है जो कंपिलक बोलते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसमें। दाह बहुत होता है इसमें हर्पीज में, तो उसमें दाह शामक उपचार करते हैं हम लोग। दाह शामक अभी बताएंगे आपको प्रियंका जी। तो अभी हमने आपको अभ्यंग की वैज्ञानिक विधियां बताई। अभ्यंग के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको चीजें बताऊं, कुछ चीजें और आप जान लीजिए इसके बारे में। कोई भी चीज जानिए तो पूरा जानिए। इसी को अगर हम उल्टी डायरेक्शन में करते हैं, इसी को अगर हम उल्टी डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि रोम कूप के विपरीत करते हैं, हेयर फॉलिकल्स के विपरीत करते हैं, तो इसी को बोलते हैं उद्वर्तन। देखिए इसी को क्या बोलते हैं? उद्वर्तन। तो उद्वर्तन जो है ये क्या करती है? उद्वर्तन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये हमारे फैट को डिसॉल्व करती है। क्या करती है? फैट को डिसॉल्व करती है। उद्वर्तन, उद्वर्तन, ठीक है, ये फैट को डिसॉल्व करती है। चलिए एक चीज और आपको बताता हूं मैं आज, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और बहुत बढ़िया काम करती है। इसका नाम है सिरोपिचू। चलो जी सीखते हैं। सिरोपिचू धारण सीखना चाहेंगे आप तो लिखिए ग्रेट, इधर लिखिए ग्रेट। उद्वर्तन तो ठीक मसाज का उल्टा है। दिमागी खसरे का बच्चा है, फालिज जैसा हो गया है, उसको एक अभी बाद में ये बीमारियों पे चर्चा करेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। अब देख सीख लिया ना आपने, आज आप सिरोपिचू सीख के जाओ, कुछ सीख के जाओ। और मेरा पंचकर्म का रेगुलर क्लास कल 7:15 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 9 डेज। वहां ये चीज मैं सिस्टमेटिक वे में आपको सिखाऊंगा, इसी प्रकार से सिखाऊंगा सुबह 7:15 बजे, और 9 दिन में आपको पंचकर्म में एक्सपर्ट बना दूंगा। आप धुड़म धकेल अपना पंचकर्मा कराएंगे उसके बाद, और पंचकर्मा सेंटर खोल के आप एक अच्छे पंचकर्मा सेंटर को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके भी मैं आपको जो है प्रोटोकॉल बताऊंगा। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ में आए। आपका क्लासेज जो है वो 7:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक 1.5 घंटा होगा सुबह, 1.5 घंटे सुबह, 9 डेज, यानी 9 घंटे प्लस आप मान के चलो 12 घंटे की क्लासेस होंगी पंचकर्मा की। 2,999 फीस है, बहुत कम है। चार्ज क्या है अभी आएगा आपके पास, बहुत ही कम है। पंचकर्मा जब आप करोगे तो एक मरीज से मसाज का आप 1500 रुपए लोगे, ठीक है, एक मरीज से सिरोधारा करने का 800 रुपए लोगे। बिल्कुल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तेल भी लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, मसाज करने में भी आपकी ताकत लगती है, थेरेपिस्ट को खर्चा देना पड़ता है, अभ्यंग टेबल बनाना पड़ता है। नहीं पूजा राय जी, थायराइड के लिए आप पहले तो अपनी अग्नि पर काम करिए। पूजा जी अग्नि मंद होती है, इसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। तो मेरी सलाह है कि आप चित्रकादि वटी लीजिए एक तो, या अग्नि तुंडी वटी लीजिए। साथ में एक लिखिए आप पूजा जी, काकल लक्ष्यादि योग आता है, धूत पापेश्वर कंपनी बनाती है, काकल लक्ष्यादि योग लिखिए पूजा जी, लिखिए काकल लक्ष्यादि योग, ये 2 गोली लीजिए। और कांचनार गुग्गुल 2 गोली लीजिए। कांचनार गुग्गुल बहुत अच्छा काम करती है इसमें, 2 गोली कांचनार गुग्गुल, 2 गोली काकल लक्ष्यादि योग। और साथ में मैंने आपको बताया अग्नि तुंडी वटी या चित्रकारी वटी लीजिए। और एक मर्म पॉइंट होता है, इसको क्षिप्र मर्म बोलते हैं, इस क्षिप्र मर्म को साथ में स्टिमुलेट करिए। आपकी थायराइड ग्लैंड्स की जो प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और किसी नाड़ी वैद्य को दिखाइए, वो डायग्नोज करेगा।
अभी वन प्लस जी नमस्कार, अभी बहुत अभी रुक जाइए, अभी फिर नी पेन। सर मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मेरा कोई सलाह दीजिए, मैं अभी क्या शुरू करूँ। बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको मेरी ये सलाह है कि सीखते रहो, जानते रहो। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आयुर्वेद से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग सीखते हैं, तो आपको तो फर्स्ट ईयर से ही सीखना चाहिए। आप नाड़ी सीखो, मर्म सीखो, पंचकर्म सीखो, सब सीखो आप, ठीक है। सर बाल काले हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते हैं बाल काले? बाल काले हो सकते हैं, मेहंदी लगा लो, काले हो जाएंगे। भाई बाल काले, भाई अगर बाल जो बुढ़ापे आ गया है तो बाल कहाँ से हो जाएंगे? जवानी में हो रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, दिव्यांशु पांडे जी, तो आप आइए ना हमारे साथ में, आप मर्म सीखिए, दाढ़ी सीखिए। मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं इतना प्रचार करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अनुराधा जी आती हैं, सुरेश भाटी जी आते हैं, धीरज सिंह पवार जी आते हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट नहीं आते हैं। वो बड़े ना अपने आप को स्मार्ट खा समझते हैं, सोचते हैं कि मैंने बीएमएस में स्टूडेंट में एडमिशन ले लिया तो मैं डॉक्टर बन गया। तुमको पता ही नहीं है कि वहां से वो जीरो बन के निकल रहे हैं, कॉलेज से डब्बा बन के निकल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ, कहीं यही पढ़ाई होती है कॉलेज में, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती। एमबीबीएस कॉलेजों में भी ऐसे ही पढ़ के निकलते हैं। बात जब प्रैक्टिस में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी होता है, वहाँ किताबों की पढ़ाई नहीं चलती है, ठीक है। तो आप सीखो, हम सिखाएंगे आपको, आई विल टीच यू। हमारी पूरी टीम है वो सिखाती है, तो आप जरूर आइए। I am Ayush Samo. Very nice. Congratulations, you are Ayush Samo. So then you must have to learn. Knowledge should always be taken. हमेशा अपडेट रखना चाहिए अपने आप को। चल लीजिए, लकवा में क्या करें बताएंगे आपको। पैरालिसिस के लिए लिखो आप, पैरालिसिस के लिए लिखो। कहते हैं हमारे चरक ऋषि, स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते तु विरेचनम। तो मालिश दो, उसको मालिश करो, जो अभी पढ़ा ना, अभी जो सीखा अमित मुकेश जी, पूरे बदन पे मसाज करो, मर्म स्थानों का उत्प्रेरण करो, और साथ में वात की समन की चिकित्सा करो। इसमें रसराज रस बहुत अच्छा काम करता है, रसराज रस लिखो, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो है वो हम क्षीर बला तेल की मात्रा वस्ती दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो है हम लोग एक जो है पूरा का पूरा बॉडी में एक पूरी प्रक्रिया होती है, मैं कभी बताऊंगा आपको, उसको बोलते हैं षष्टिक शाली पिंड स्वेद, बहुत अच्छा काम करता है। ये हम बताएंगे, आप हमारी रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो ये सब हम बताएंगे प्रोसीजर कैसे किया जाता है। देखिए आपने में से किसी को मसाज तो मैंने करवाया नहीं, मैंने किसी को मसाज करवाया किसी को, पर मुझे गारंटी देता हूँ आप सब मसाज सीख गए ना आप। भाई आपके दिमाग में पूरी इमेज आ गई मसाज कैसे करनी। तो यही तो टीचिंग का तरीका है, दिस इज अ वे ऑफ टीचिंग। वी डोंट नीड एनी पेशेंट। आप वैसे भी मसाज नहीं करेंगे, आपका थेरेपिस्ट करेगा। तो कभी थेरेपिस्ट गलत करेगा तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो ना, ऐसे मत करो भाई, ऐसे करो भाई, है ना। तो मोना सोमैया जी एलर्जी के लिए भी बताएंगे आपको, सबके लिए बताएंगे। तो फिलहाल जो मैं अभी आपको सिरो पीछू बताने वाला हूँ, इसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि आपको अभ्यंग बताया, आप सिरो पीछू सीखिए कैसे होता है। सिरो पीछू जो होती है, ये हम लोग कराते हैं इसको, खासकर हम लोग इसको जहाँ पर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे किसी को एंजाइटी है, घबराहट है, नींद नहीं आती है, तनाव रहता है बहुत ज्यादा, तो आप सब जान लीजिए बहुत आसान है। देखिए कुछ कठिन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा वेबिनार है, यहाँ आसान आसान चीजें बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये विनायक मोरी जी, यहाँ पर जो हमारा ये अधिपति का स्थान है ना, ये अधिपति का स्थान है। चलो यहाँ पे जरा ऐसे टच करके देखो, हल्का हल्का मसाज करके देखो, अजीब सा लग रहा होगा आपको। दिस इज द पोजीशन ऑफ द अधिपति मर्म। कॉटन सबके घर में होगा, रुई सबके घर में है ना भाई, कॉटन मिल जाएगा, स्पंज मिल जाएगा ना। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस लिखो। कॉटन सबके घर में है, स्पंज सबके घर में है, कॉटन या स्पंज, फोम जिसको बोलते हैं, यस लिखो। यहाँ है तो है, यस लिखो, नहीं है तो बताओ किसके घर में नहीं है। सबके घर में है कॉटन। अरे दी अरे पूजा घर में होगा, रुई का बंडल होगा, जहाँ दिया बत्ती बनाते होंगे, तो वहां से ले आओ कॉटन। कॉटन को घी में, घी सबके घर में होगा, देसी घी है कि नहीं अंजलि जी घर में, सबके, गाय का घी सबके घर में होता है। तो देसी घी में हल्का सा पिघला लो उसको, और गुनगुना करके कॉटन को उसमें डिप कर दो। क्या करना है, कॉटन को डिप कर लेना है, उसमें मिला लेना है, और इसको यहाँ अधिपति के स्थान पर यहाँ रख देना है, इस प्रकार से। केरला में क्या करते हैं सुरेश भाटी जी, केले का पत्ता काट के इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ कॉटन रखा, इसके ऊपर इसी साइज का केले का पत्ता काट के लगा दिया, और एक बैंडेज बांध दिया इससे। ये हो गया सिरो पिछू। मर्म की क्लास 29 मार्च से है स्टार्ट।
कल से सारी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें। कल से सारी क्लासेस स्टार्ट हैं और 30 और 31 मार्च को हमारा ऑफलाइन सेशन भी हो रहा है। तो ऑफलाइन तो वही लोग आएंगे जिन्होंने हमसे ऑनलाइन सीखा है, लेकिन आप वर्ग की क्लास संजय कुमार जी कल आपके लिए आज अवसर है, आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिरों पिछू धारण करके आप, ये तो आपको सिंपल है, आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को बीमारी है, समस्या है, जैसे किसी को एंजाइटी है, घबराहट है, तो आप वहां पर चंदन बला लाक्षादी तेल से डिप करके कॉटन को यहाँ पे रख दीजिए, महामास तेल से डिप करके रख दीजिए, आप अश्वगंधा बला तेल को डिप करके लिख लीजिए, आप अश्वगंधा बला तेल, महामास तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल लिख लीजिए आप। ये सब मिल जाते हैं बाजार में। सिरों पिछू की बेनिफिट अभी बताता हूँ आदित्य जी। सिरों पिछू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रयोग है हम लोग करते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस में। लिखिए, एंजाइटी न्यूरोसिस, घबराहट, हालित्य, बाल जिनके जल्दी जल्दी झड़ रहे हो, एकदम से बाल सफेद हो रहे हो, उनके लिए। साथ साथ में हम लोग फेशियल पैरालिसिस, ऐसा हो जाता है पूरा का पूरा चेहरा जो है आधा फेशियल पैरालाइज हो जाता है, वहां पर भी पिछू धारण करते हैं, कराते हैं। अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती है, बहुत बढ़िया नुस्खा बता रहा हूं मैं आपको, पैर में मसाज करो और सिरों पिछू धारण कराओ, उसको नींद आएगी 100%, एकदम 100% एश्योर्ड नुस्खा है। अमित जी इसको आप इसको सुबह करिए या फिर सोने से पहले, मेरे हिसाब से इसको दोपहर में मत करिए और बाकी आप सुबह कर सकते हैं, इसको शाम को भी थोड़ा सा 5 बजे के आसपास आप कर सकते हैं। हाफ एन आवर तक इस पिछू को धारण कराइए आप, 30 मिनट्स तक, ध्यान दीजिए 30 मिनट्स 1 आवर तक भी आप रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूक वार्म होना चाहिए, घृत है ना वो एकदम हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कुछ लोग 6 घंटे तक भी आप क्या कर सकते हैं ना, इसको पिछू को बांध करके सो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है धीरज पवार जी। 6 घंटे से 12 घंटे तक भी आप इस पिछू को धारण करा सकते हैं। कहते हैं ये पिछू धारण कराना, लिख लीजिए, शिरोधारा से भी ज्यादा श्रेष्ठ लाभ देता है, ठीक है, शिरोधारा से भी ज्यादा श्रेष्ठ लाभ देता है। शिरोधारा कराने जाओगी सेंटर में, वो 600 रुपये लेगा खाली शिरोधारा करने की, तेल के अलग लेगा खर्चा, तो एक शिरोधारा आपको 800 से 1000 रुपए की बैठेगी। तो इसमें क्या खर्चा आता है, घर में कॉटन लो, उसको त्रिफला घृत में, उसको अश्वगंधा घृत में, या उसको ब्राह्मी घृत में, महामास तेल में डुबो, सिर पे रखो, केले का पत्ता चारों तरफ से बांधो, एक बैंडेज लगा लो, मरीज को सुला दो, पिछू धारण। पैसे ले लो ना उससे, क्यों भाटी साहब, पैसे ले लीजिए, आपका तेल लगा है ना, बैंडेज लगा है ना, कॉटन लगा है ना, कितना लगा 200 रुपए, आपको 600 रुपए देके जाएगा, 400 रुपए तो प्रॉफिट है आपका वैसे भी। पंचकर्मा इज अ मनी मैटर्स, यू विल अर्न मनी बाय लर्निंग दिस ऑल थिंग्स। आज मसाज सीख लिया आपने, तो एक मसाज कितना पड़ता है पता है, 1200 रुपए लेते हैं थेरेपिस्ट, 1200-1300 रुपए से नीचे मसाज नहीं होती। और कहीं एयरपोर्ट में चले जाएंगे आप, स्पा वहां बने रहते हैं आजकल ना, एयरपोर्ट में बने हुए मसाज के लिए, पादा फुट मसाज, बॉडी मसाज, वहां 2-2, 2,500 रुपए ले रहे हैं। सर कोई और क्या बोल रहे हैं अशोक कुमार जी, समझ में नहीं आया, कोई और पत्ता बताएं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्या पत्ता बताएं, पेड़ बताएं, क्या बताएं पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, आप क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। चलिए एनीवे, आपने ये सब चीजें सीखी, तो आज आपने सीखा मसाज कैसे करें, मालिश कैसे करें विनायक मोरे जी, और आज आपने सीखा सिरों पिछू धारण कैसे करें। चलिए ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है, सिरोधारा, पादाभ्यंग, फुट मसाज, सर्वांग धारा, टक्र धारा, पिडिक्षल धारा, जानु धारा, कटी बस्ती, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, शिरो बस्ती, शिरो अभ्यंग, बोलता जाऊंगा खत्म नहीं होगा, और ये रात भर ये रामायण चलती रहेगी, उसको यहीं पर एंड करना चाहिए। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आफ्टर पिचू के कितने टाइम के बाद हेड वॉश कर सकते हैं, 6 से 12 घंटे। सर प्लीज खाली पेट गैस बनने का उपाय लिखिए, सूत सेकर रस लिखिए, ऋषु गोयल जी, सूत सेकर रस और अम्ल पित्त मिश्रण आता है, लिखिए अम्ल पित्त मिश्रण भूत पापेश्वर का, खाली पेट लीजिए 4 चम्मच, एकदम सही हो जाएगा। पंचकर्मा की क्लास 7 PM नहीं होती, पंचकर्मा करने वाले को सुबह जगना होता है, इसलिए सुबह 7 बजे, मैं भी 7 बजे नहा धो के आपके पास तैयार रहूंगा,
आप भी 7 बजे आएंगे। जो नहीं आएगा 7 बजे वो नहीं सीखेगा पंचकर्म, क्योंकि वो करेगा भी नहीं पंचकर्म, मुझे मालूम है। जो सुबह 7 बजे नहीं आ सकता वो पंचकर्म करेगा ही नहीं, तो सिखाना ही नहीं है मुझे। सोरियासिस का ट्रीटमेंट लिखिए, पी सोरिया ऑयल आता है, लिखिए मंजू राजपूत जी, पी सोरिया ऑयल आता है, लिख लीजिए आप। पी सोरिया, पी और SORIA, पी सोरिया ऑयल, उसको आप बॉडी में लगवाइए। साथ साथ में आरोग्य वर्धनी बटी लिखिए, आरोग्य वर्धनी बटी आती है 2-2 गोली। महामंजिष्ठादि काढ़ा आता है, 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी से खाने के बाद सुबह से आप दीजिए, और साथ में बमन कराइए। सर हर पीस की दवाई का नाम बताइए, हर पीस की दवा, हर पीस, अच्छा, हर पीस, मैंने कहा हर पीस की दवा, हर पीस पूछ रहे हैं आप। हर पीस में हम लोग दाह शामक उपचार करते हैं। दशांग लेप लगवाइए वहां पे, दशांग लेप लगवाइए, शीतल उपचार कीजिए, फायदा होगा। सर कल्ले का पता ना मिले तो क्या करें? क्या लिख रहे हैं आप? कल्ले का पता ना मिले, आपका समझ में नहीं आ रहा है अशोक जी, क्या लिख रहे हैं आप? आपकी भाषा आप ही समझ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इधर ही मम्स का ट्रीटमेंट, विनय जी सारा ट्रीटमेंट पूछ लोगे आज ही तो मेरे पास कुछ, फिर थक जाऊंगा मैं, फिर रात को सोना भी है। अब आपने हमको बताना है कि आपने हमसे कैसे सीखना है पंचकर्म। जानना चाहते हैं आप तो लिखिए ग्रेट, ग्रेट लिखिए इधर। बहुत हो गया, सिरो पिचू भी हो गया, सिरो अभ्यक भी हो गया, केवल आप वन साइडेड ही नॉलेज थ्रो करेंगे। मेरा पता, अरे मेरा पता गूगल में डालो, आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो देखिए हम आपको सिखाते हैं 9 दिनों में पंचकर्म। बनाना लीव्स ना मिले तो कोई लीफ मत लगाइए रेणु जी, सीधा कॉटन रखिए, कोई जरूरत नहीं है बनाना, सीधा सीधा यहाँ पर। अरे एरंड का पत्ता लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरंडी का पत्ता लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरी नहीं है बनाना केरला में मिलता है, यहाँ नहीं मिल रहा है तो अरंडी का पत्ते से भी चलेगा काम। हम सिखाएंगे आपको पंचकर्म कितने दिनों में? तो 9 दिनों में, 9 डेज, ओनली 9 डेज। आप 9 डेज देने को तैयार हैं तो आइए हमारे साथ में, हम आपको सिखाते हैं। इसमें क्या क्या बताएंगे आपको? रोगों को समूल नाश करने वाली चिकित्सा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। देखो हम विदेशियों को भी सिखाते हैं, क्लिनिकल अप्रोच देंगे आपको, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, डिटॉक्स कैसे कराएं, नोट्स और PDF ये भी मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, और कल से सुबह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको ये गूगल फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है, मैं आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ आपके, आप चैट बॉक्स से भी ये गूगल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे साथ इस सत्र से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है, आपकी ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को वृद्धि करेगा, आप इससे जानकार बनेंगे और अधिक अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर पाएंगे। ये ऑनलाइन गूगल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई तकलीफ है तो यहाँ पर सिंपल मेथड आपको बताया जा रहा है। आप 9410379397 नंबर पर आप हमारी सेशन को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डालिए, और आप उसका पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। आई थिंक आपको देखो ये गूगल फॉर्म की लिंक आपके चैट बॉक्स में आ गई होगी, ये गूगल फॉर्म की लिंक आ गई, इसको खोलो आप, देखो ये गूगल फॉर्म की लिंक आ गई है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसकी फीस है 2999 रुपए, और आपने पे करना है कि आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हैं, QR कोड स्कैन करो, पे करो, और 9410379397 नंबर पर आप भेज दो। आपको अभी अभी हमारी टीम जोड़ देगी एक व्हाट्सएप ग्रुप से, जो पंचकर्म का ग्रुप है। यहाँ पे देखो फिर से आ गया है। वैसे तो इस कोर्स की फीस 3999 प्लान की थी हमने, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी, चलो इतना भी नहीं, 1000 रुपए का डिस्काउंट, 2999, नोट्स, PDF, रिकॉर्डेड वीडियो, 24 आवर व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, पे एंड ज्वाइन। जस्ट QR कोड स्कैन कीजिए, गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए, फोन पे कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट 9410379397 नंबर पर भेज दीजिए। गूगल फॉर्म की लिंक मैं फिर से डाल रहा हूँ आपको। आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू, यू कैन लर्न, आप सीखेंगे। जो लोग यहाँ पर आयुर्वेद के हैं वो आयुर्वेद के प्रैक्टिकल अप्रोच को जानेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जो लोग यहाँ पर आयुर्वेद के नहीं हैं वो पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं। नेचुरोपैथी के लोग हैं वो भी जान सकते हैं कि बस्ती कैसे दें, और पंचकर्म की बाह्य, अभ्यंग आदि विधियों को वो सीख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सीखना चाहते हैं वो अपने शरीर को डिटॉक्स करा पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान कहीं भी बेकार नहीं जाता है, हमेशा काम आता है। चलिए जुड़िए हमारे साथ में। थैंक यू।
घड़ी आपके सामने है, टाइमर आपका ऑन है, यू कैन ज्वाइन। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना पेमेंट करके स्लॉट जो है 9 पर डालेंगे। लर्निंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉपर पर्सन। आज संगीता जी प्रैक्टिकल करेंगे, क्यों नहीं? संगीता जी दिखाया ना प्रैक्टिकल, दिखाया